अभी जो काम कर रहा हूँ धर्म का प्रचार, आपको कथा सुना रहा हूँ, ठीक से सुना रहा हूँ। जब लड़ने पे आऊँगा तो ठीक से लड़ूंगा जी। ठीक है जी, तो आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो। जब कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, उस समय सेना भी थी, पुलिस भी थी, संविधान भी था, लोकतंत्र भी था। किसने बचाया? कोई नहीं बचा पाया। फिर इसलिए अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। योद्धा जो होगा अपनी लड़ाई स्वयं। जब महाराणा प्रताप लड़े तो महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? जंगल के कोल भीलों ने दिया, लोगों ने नहीं दिया, बहुत लोगों ने नहीं दिया, खुद लड़ना पड़ा। इसलिए कहता हूं अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी पड़ेगी। इसलिए अपने अपने को तैयार रखो, शिवाजी बना के रखो, अपने को महाराणा प्रताप बनाओ, मस्त बनाओ, बेटियों को बचपन से फौलादी बनाओ, ऐसे संस्कार दो 4-6 छोरों को यूं ही निपटा दे। जी गुरु जी, धन्यवाद आपको, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम जी। यही चीज हम एक मिनट पास में करना पड़ेगा। ये जो बोले हैं ये बात सत्य है। सबसे बड़ा बात है जो आज हमारा युवा जो है, वो युवा तो बड़े वाला को छोड़िए एकदम छोटे वाला तक नशा में जो है। हाँ। और ये नशा जो है एक दूसरे समुदाय के आदमी उसको टॉर्चर किया जाता है, स्कूल में टॉर्चर किया जाता है, कॉलेज में टॉर्चर होता है ज़बरदस्ती। हमारे जैसे छोटे छोटे पोता है कोई विद्यालय में देते हैं तो हुआ से बच्चा जो है, हिंदू का लड़का जो है से हुआ से गांजा और दारू और शराब को हुआ से लत सीखता है। कोई न कोई घुसाता है। हमारे साथ हुआ है, मेरा भतीजा है, हम कलकत्ता से आए हैं, हमारे बहुत ये चीज़ बोलने का था। और ये जो बोल रहे हैं जो हर आदमी शिवाजी बनेगा, यहाँ तो कानून है जो हमको ही, हम अगर उचित बोलने चाहते हैं तो हमको पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, 2 डंडा मारता है। सही है, ये बड़ी तो विडंबना हम कैसे वो कर सकते हैं? मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। तो देश का कानून व्यवस्था ऐसा होना चाहिए चाइना का जैसा। जैसे सुनते हैं चाइना में कोई ढुक जाता है, मालूम होता हम चाइना में ढुक गया इंडियन आदमी तो भाग के फिर चले आता है अपना ही। वहाँ का कानून व्यवस्था बढ़िया है। तो ये सब जो है सब बहुत आपको माध्यम से अब कहने चाहते हैं जो इस स्कूल कॉलेज से नशा ड्रग्स, अभी एक नशा बिहार के हम रहने वाले हैं, वो ड्रग्स जो हम कलकत्ता में बचपन से रहे हैं, हम कलकत्ता को मालूम है हमको। वहाँ पर पहले गरीब आदमी ड्रग्स लेता था, वो ऐसा पत्ता कैसा ऐसा करके लेकर को नीचे से आग दिया जाता था, पीता था जी। अभी वो बिहार में चालू है चारों तरफ। और बिहार में क्या है, गार्जियन तो सब कमाता है पूर्व पश्चिम, जहाँ भी वो बच्चा लोग है किसी गरीब हमारे जैसा आदमी को गांव में है तो पढ़ता लिखता है, हुआ से वो लोग नशा करता है। देखो नशा तो सरकार बंद करती भी है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सरकार एक तरफ ना नशा बंद करने की मुहिम चलाती है और दूसरी तरफ गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों को लाइसेंस देती है जी। भाई मेरा कहना है कि अब देखो सरकार ना स्वच्छ भारत की बात करती है और स्वच्छ भारत में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो गुटखा खा के, पूरे भारत को गंदा करने वाले लोग गुटखा खा के थूकने वाले लोग हैं। पूरे चारों तरफ लाल 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 थूका हुआ पड़ा है। तो सरकार को चाहिए कि गुटखा की ज़रूरत ही नहीं है, शांति से 2 रोटी खाओ, आनंद से रहो। ना शराब, ना गुटखा, ना सिगरेट, इन सबको बनाने की परमिशन ही क्यों दे रही है? समस्या ये है। एक चीज और आपको बोलने में आते हैं, आपको माध्यम से, जो बॉर्डर इलाका से ये जो हमारे देश में हम जानते हैं ड्रग्स नहीं बनता है, जैसे वो पत्ता बहुत तरह का नशा यहाँ नहीं बनता है, वो बाहर पाकिस्तान से चाहे और भी जगह से आता है। ये बॉर्डर पर पैसा ले ले के ये लोग हमारा जो है सीमा सुरक्षा बल, ये लोग को इतना मतलब पैसा का चाहत है जो कोई सरकार ये लोग को 80,000 85,000 रुपया तनख्वाह भी देता है। हमारे ही कोठो आदमी है मलेक्टी में, बहुत महीना मिलता है तनख्वाह है। हम लोग 10-20 हज़ार की नौकरी करने वाला फिर भी हम बम ये लोग को क्या इतना ज़रूरी है जो पैसा ले ले के नशे का चीज़ इंडिया में घुसा देता है, उसका बाद में समझ जाइए जो घुटपैसी को ढुका देता है। ये क्या से यहाँ के मतलब ये सब
बहुत गलत हो रहा है। जी जी गलत अगर है। अगर वो नहीं आवे तो नहीं हो। आज बिहार में जिस तरह के नशा, जो ड्रग्स जिसको बोलते हैं, पत्ता बोलता है, बहुत तरह के, हम उसका कितना कितना नाम है। तो बिहार में नीतीश जी जो है से दारू बंद कर दिए, बहुत खुशी की बात है। ये हमको लगता है तीसरा नंबर में बिहार में। किंतु ये वाला नशा है, गांजा है, कुछ ऐसे जो नशा है वो छोटे छोटे बच्चा लोग ले रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए और गुटखा इत्यादि ये जो नशा चरस अफीम है इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज आपसे बोलने चाहते हैं। मोदी जी, हम लोग बहुत उम्मीद किए थे, किंतु ऐसा सन्यासी नहीं, नेताजी बनकर को काम करना चाहिए। देश में खाली बोलते हैं शांति शांति। क्या काम करना चाहिए मोदी जी को बताइए। मोदी जी को करना चाहिए। अभी क्या काम बाकी है देश में, क्या होना चाहिए बताओ। मोदी जी के बहुत कुछ भी किए नहीं, जो भी खाली बोले हैं। धारा 370 हटा दी, कश्मीर ठीक कर दी। नहीं, ऐसा से नहीं होगा। अब बताओ, आप और बताओ ना वहां से क्या तो भाग चाहते आया, हैं? वहां से और भी तो हिंदू भाग आया। आप बताइए क्या चाहते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं। जरूरी है जो आज खुफिया तंत्र को तंज करना चाहिए, जो इंडिया के कोना कोना में ये नशे का चीज कहाँ से, और हिंदुए समाज क्यों दारू पीता है। जी, तो आप चाहते हैं कि सरकार नशा बंद अगर करे। नशा करेगा सही तो है। सब करो, सही है। सब जाति का आदमी करो, तब भी हम नशा चलने देगा। नहीं तो पूरा देश से, इंडिया से नशा हट जाना चाहिए। सही कह रहे हैं, सही। पूरा देश से नशा हट जाना चाहिए, नहीं तो सबको पीना होगा। सही कह रहे हैं, सही है, सही है। ठीक है, आपकी तो बात ये तो कर पहुंचाएंगे, ही सकता है। पहुंचाएंगे आपकी बात। सब बैठो मैया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न अभी मेरे करियर को बैठो, अभी लेकर मैं है। प्रश्न बात कर लूँ, अभी मिलूंगा, अभी बैठो मैया, बैठो, अभी मिलेंगे। बोलो बेटा। राधे राधे। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा प्रश्न मेरे करियर को लेकर है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ठीक है। मेरे को लोग कहते हैं कि तुम बन नहीं पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे, सब कुछ कर लोगे आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। जब लोग कह दें कि तुम नहीं कर पाओगे तब तो जरूर करना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं कर लूँगा। बस आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भर बनो, बस आपका Confidence आशीर्वाद खुद में चाहिए। हो। आप क्या बॉलिंग करते हो, खेलते हो? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हो, फिर तो अच्छा है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चलो, भगवान आपको कामयाब बनाए। जब कामयाब हो जाना तो फिर आना। ठीक है गुरुजी। गौरी गोपाल भगवान को प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मनुष्य को जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो उससे पहले की योनियां तो भोग योनियां होती हैं। तो फिर मनुष्य को अब किस जन्म में उसके कर्म बने कि हमें दुख का सामना करना पड़ता है? जो कर्म हमसे बिगड़ गए किसी योनि में किसी प्रकार से, वो कर्मों का फल फिर भोगना तो पड़ता उस है। भोग योनियों में तो बुद्धि होती नहीं, तो कर्म कैसे बिगड़ गए? नहीं, उस योनि में नहीं। जैसे आज आप मनुष्य हैं हाँ जी। और आपने आज अच्छा या बुरा कर्म किया, तो जब आप मरेंगे तो आपके बुरे कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में डाला जाएगा और आप वो सारा भोग लेंगे, पर कुछ पाप रह जाता है शेष। वो पाप लेके फिर व्यक्ति पैदा होता, पाप पुण्य दोनों का मिश्रण लेके नहीं, व्यक्ति। मनुष्य तो 84 लाख योनियों के बाद बनता है ना। 84 लाख योनियों के बाद बेटा, 84 लाख योनियां पाप योनियां, मतलब भोग के लिए हैं। फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। हाँ। तो फिर वो किस कर्मों का सजा भोग रहा है? वो तो पहले खुद का, पिछले जन्मों का। तो पिछले कुछ में जन्मों, तो भोग योनियां थी वो तो। कुछ पाप तो योनियों में जाके भोग लेता है, पर कुछ पाप इस शरीर के लिए भी शेष रह जाता है। इस शरीर के लिए भी शेष रह जाता है कुछ और पाप। मनुष्य योनियां कितनी होती हैं? 84 लाख योनियां हैं टोटल, जिसमें मनुष्य सबसे अंतिम योनि है। नहीं, 4 लाख नहीं होती मनुष्य योनि। बहुत सारे होते हैं मनुष्य, ठीक कह रहे हैं आप। पर देखो, ऐसा मान लो कि फिर वो चाइना के मनुष्य अलग है, वहां के ऐसे टाइप से करके 4 लाख बार मनुष्य जन्म लेता है। पर मनुष्य 84 लाख योनियां हैं। नहीं, वो तो भोग योनियां होगी ना। मनुष्य जन्म 4 लाख बार होता है भाई, बार बार होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य जन्म मिल जाए तो भगवान को पालो तो मोक्ष हो जाएगा, इसके बाद जन्म लेने के चक्कर ही नहीं। तो ऐसे कहा जाता है मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। हाँ, एक बार मिलता है। तो फिर वो 4 लाख योनियां मनुष्य जन्म की कैसे हो गई? अरे भाई, ये बताओ, बंदर कितने प्रकार का होता है? मालूम नहीं। नहीं,
एक काला बंदर काले मुंह का, एक लाल मुंह का, हाँ या ना? ये हाँ जी। और भी जंगल में तीसरा और बंदर होता है। बंदर के कई प्रकार के बंदर होते हैं, जैसे आम, लंगड़ा आम, कलमी आम, देसी आम, फलाम। आम तो आम है पर प्रकार कई हैं। ऐसे मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं। तो वो प्रकार पे आप चली गई, प्रकार पे ना जाओ, मनुष्य ही रहने दो, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगी। आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि प्रकार में चली गई। मनुष्य के भी प्रकार हैं कई प्रकार के, अब उस पर डिस्कस करेंगे तो बड़ा होगा, पर मनुष्य को मनुष्य ही रहने दो बस। ठीक है। अच्छे कर्म करो, बस इतना उलझन में ना पड़ो। अच्छे कर्म करो, अच्छा काम होगा। क्या था क्या नहीं था इसको जान के भी क्या करोगे? मुझे एक उपाय बता दीजिए, कलयुग में जो हम इस समय जो स्त्री शरीर है, इसमें ऐसा कितना भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई कर्म बन नहीं जाता है कि दोबारा जन्म हो, तो ऐसा क्या किया जाए? समर्पण। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप पुनर्जन्म से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। ठीक है, आप लोग वृद्ध माओं का दर्शन कर लीजिएगा सामने। जय श्री सीताराम। और प्रसाद पाइएगा। गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुजी हम सागर मध्य प्रदेश से हैं जी। हमारे महाराज जी श्री रामबाग पीठाधीश्वर, यहाँ पे भी महंत हैं श्री त्रिपाठी गुरुजी के बाजू में आश्रम है कोधुलीपुरम में जी। हम उन्हीं महाराज जी के शिष्य हैं जी। गुरुजी एक 2 लाइन का भाव है वो सुना के उसी विषय में कुछ आपसे एक प्रश्न है, बताइए। उसका उत्तर हम जानना चाहते हैं। बताइए। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान धरें, तिनको मिले बैकुंठ रजधानी। ठीक है। चारों वेद वखान कहें, संत मुनि ने गुनी मन मानी, यमुना यमदूतन टारत हैं, भव टारत श्री राधिका रानी। ठीक है गुरुजी। ठीक है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें ब्रजमंडल में वास मिल जाए? हमेशा राधा रानी जी हमें ब्रजमंडल में ही रखें। तो आपको रखी तो है, हो तो ब्रजमंडल में। तो गुरुजी अभी विद्यार्थी अवस्था में रखी, इसके गुरु बाद यहाँ से स्थान, आपका संबंध ब्रजमंडल से हो गया। आपके गुरुजी वृंदावन से हैं तो आपका संबंध तो ऑलरेडी हो गया। इसलिए आप कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाई अध्ययन पूरा हो जाए और यहाँ से जाना पड़ेगा तो फिर क्या बुलाएंगे। प्रार्थना करो राधा रानी से, माँ यहीं रखो, हे श्याम सुंदर यहीं रखो। जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान बुलाते हैं। नहीं गुरुजी, कुछ ऐसा हो कि हमेशा वो अपने पास ही रख लें, यहीं रख लें। हमेशा ही तो रखेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना ही तो स्वीकार होगी। तो प्रार्थना करते रहिए, राधा रानी स्वीकार करेंगे आपको। जी गुरु। और कहीं भी रहिए, देखो कहीं भी रहिए, भारत के नहीं दुनिया के कोने में राधा रानी के बन के रहिए। संबंध भगवान से जुड़ा है तो आप अमेरिका में भी हैं तो भी वो ब्रजवासी ही माना जाएगा, क्योंकि मन तो ब्रज में है। जी गुरु जी। है ना? तो आपको प्रचार करने सनातन का दुनिया के कोने कोने में भी जाना है, पढ़ लिख के। संबंध बनाए रखिए बिहारी जी से, तो आप ब्रजवासी ही कहलाएंगे। जी गुरु जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। खुश रहो। बताओ बेटा। मुझे आपका पैर छूना है। अभी मिलेंगे बेटा आपसे हम। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा एक अध्यात्म से प्रश्न है। मैं पहले वीकली ट्यूसडे को फास्टिंग रहता था, लेकिन डायबिटीज के वजह से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और अपने पुरोहित के हिसाब से मैंने व्रत को छोड़ दिया। तब से काफ़ी परेशान हूँ। इस पर मैं कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। क्या दिक्कत थी? डायबिटीज, शुगर। अच्छा, शुगर जी। पेशेंट हैं आप? जी। अभी भी हो? अभी भी 400 के आसपास रहता है। तो इसके वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप उपवास नहीं रह सकते। क्या नहीं? उपवास? उपवास। ठीक है। तो आपको इंसुलिन रोज लगती है? इंसुलिन नहीं, टेबलेट लेता हूँ डेली। तो टैबलेट रोज? जी। 1-2? 2, एक सुबह एक शाम। अच्छा, आप करेले का जूस पीते हैं? जी, वो नीम करेला जामुन वाला जूस पीता हूँ सर। करेले का रोज? वो जो डाबर की आती है नीम अरे करेला डाबर ठीक है, घर पे करेले का जूस निकालो ना, मिक्सी में डालो, पानी डालो, करेले को ग्राइंड करो और पी लो छान के।
ऐसा करेले का जूस घर पे क्यों नहीं बनाते, ताजा करेला? ऐसा तो नहीं किया अभी। प्रभु, 1 गिलास जूस पी लोगे करेले का तो आपका यदि शुगर 500 है तो तुरंत 400 और 350 हो जाएगा तुरंत जी। 1 घंटे के अंदर। इतना पावरफुल है करेला। करेले का जूस पियो 1 गिलास रोज, समझ रहे हैं? जी सर। पपीता खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, चावल रोटी से बचो, दाल साग ज्यादा खाओ, दाल पियो, जी दाल महाराज। से पेट भरो, सब्जी से पेट भरो। जी महाराज। और दालों की बनी रोटी बनाओ, दाल की। काय की रोटी बनाओगे? दाल की। दालों की रोटी, जैसे कि आपने बेसन की, जी, बेसन है और उसमें मूंग की दाल का आटा बना लिया, चना, ये सब चना मिला के आटा बना ली, और इस आटे की रोटियां, दालों को पीस कर आटा बनाइए, उस आटे की रोटियां खाइए। जी ठीक है जी। और करेले का जूस रोज नियम से 1 गिलास पीजिए। जी। आंवला का जूस पीजिए, फिर और बाजार का जूस नहीं, घर में बना के। जी महाराज जी। महाराज जी, तो क्या मैं पुनः और आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी यदि आप मेरी गाइडलाइन पे चल लेंगे। तो इस तरह पुनः से मैं अपना उपवास फिर से उठा सकता हूँ? उपवास भी करिए। उपवास में आप मखाने खाइए, मखाने तो बिल्कुल शुगर फ्री हैं। मखाना जी जी सिंपल खाते रहिए मखाना। केला खाइए, जी। केले की मिठास हमारे शरीर की बढ़ी हुई शुगर को ठीक करती है। पपीते की मिठास जैसे कांटे को कांटा निकालता है, ऐसे मिठास को मिठास काटती है। ठीक, तो अगले ट्यूसडे से स्टार्ट कर देता हूँ। कल से नहीं करोगे? नहीं, मंगलवार को व्रत रहता हूँ ना, तो व्रत मंगलवार अरे से फिर भगवान, मंगलवार का व्रत तो करो, पर करेले का जूस तो कल से ही शुरू कर दो। वो तो कल से ही करेंगे। हाँ कल से ही करेंगे। हाँ। मैया राधे राधे गुरु जी। बैठो, अभी मिलेंगे सबसे। हाँ मैं मुकेश बारिक बरबसपुर से, बताओ। महासमुंद जिला। मैं अपनी माँ के याद से आया हूँ यहाँ। मेरी माँ गुजर चुकी है 1 साल पहले जी। वो भी आनी चाहती थी वृंदावन जी। आपके बहुत बड़ी भक्त थी वो, टीवी पर देख देख के आपके भक्त बन गए वो जी। आपके याद बहुत करती थी वो। वृंदावन चलो जाएंगे बोलने से कब जाएंगे वैसे करके वो गुजर चुकी है। मेरी माँ की याद में मैं आया हूँ जी। मेरी माँ के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बोलो। आपके बहुत बड़ी भक्त थी गुरुजी। अच्छा। जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, जाने वालों की खाली याद आती है माँ। माँ कब गई आपकी माँ? 1 साल पहले गुरुजी। तो आप माँ की सेवा करते थे? जी जी। उनकी सेवा आखिरी में आपने की? जी। जीवन भर साथ में थे? जी। फिर ठीक है। जी गुरुजी। खुश रहिए। माँ आपके भगवान के चरणों में चली गई, खुश